दादाश्री जी, आप पहले भी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर चुके हैं और अभी आपने वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। क्या आप बता पाएंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार हमारी मदद करेगा? देखिए, अगर आप देखोगे आसपास जो भी आपके हो रहा है, जो भी घटनाएं हैं, उसका कारण क्या है? जब आप उसकी वजह को देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये परिवर्तन आपके लाइफ में क्या बदलाव लेके आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपका जो मन है सभी का, जितने भी आसपास आप देख रहे हो घटनाएं, उसका कारण जो है वो है आपका स्वार्थी और अज्ञान से भरा हुआ मन। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, इतने अज्ञान में लिप्त हुए हैं हम, कि हमने जो जो किया है उसी से हमें ही तकलीफ हो रही है। आसपास जो आप देखते हो ना, अशांति है, अराजकता है, या जो तकलीफ बढ़ रही है, विकार है, बहुत सारी चीज़ें जो आई हैं, उसका मूल कारण जो है वो आपका स्वार्थी मन, अज्ञान से भरा मन। और जब तक आप उसे नहीं देखोगे, उसे ठीक नहीं करोगे, शुरुआत के क्षणों पर ही, तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। हम कर क्या रहे हैं आज वैसे? हालांकि हम या तो जो प्रॉब्लम्स बड़ी है उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, तो दूसरा या तो प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहे हैं, नई प्रॉब्लम्स बना रहे हैं, पर कोई भी समय नहीं निकाल रहा है कि इसका जो वजह है, जो जड़ है, उसे ठीक करने का। तो जिस परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं वो उस जड़ को ढूंढकर उसे ठीक करेगा। जैसे ही वो जड़ निकल जाएगा, वो वजह ठीक हो जाएगी, अपने आप ही आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आती रहेगी ना, सकारात्मक परिस्थितियां बनती जाएंगी और आप खुद खुश होते हो और दूसरों को भी खुश करोगे। तो ये बहुत आसान तरीका है, बस आप तैयार हो जाइए उसके लिए। लेकिन क्या ये सचमुच में इतना आसान है कि मतलब ये होगा कैसे? हमारे चाहने से ये बस हो सकता है? देखिए, आप जब सोचते हो कि मैं करूं तो ये होगा, अगर आप ये सोचते हो कि मैं नहीं करूं तो कभी नहीं होगा, ये आपकी सोच के ऊपर है। आप उसे डिफ़िकल्ट बनाते हो। जब आप ये कहते हो कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, ये बहुत दूर है, ये शायद किसी और के लिए है, तो आपके लिए सत्य कभी नहीं होगा। आपको विश्वास करना होगा खुद पे कि मेरे साथ ये होगा और उसके लिए मैं तैयार रहूँगा। आपको करना उसके लिए बस ये होता है, बहुत आसान तरीका है, आपको बस कहना है हाँ। परिवर्तन के लिए आपको बस हाँ कहना है। जैसे आप हाँ कहते हो, आपका वो वाक्य खत्म होने से पहले ही परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वो सहजता के साथ आप अनुभव करना शुरू करते हो, बहुत बहुत सहजता के साथ। इसमें और कोई कठिनाई नहीं है, कोई विशेष उपक्रम नहीं करना है आपको, बहुत सरल है। शुरुआत कीजिए आप बस हाँ कहकर और देखिए अपने जीवन में, उसे अनुभव कीजिए अपने जीवन में। दादाश्री जी, हम आपके जीवन और आपकी यात्रा इसके बारे में और जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और आपने इतना बड़ा वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। आपको किस चीज़ ने इतना प्रोत्साहित किया? देखिए, मेरा जीवन बहुत साधारण था, ऐसे कुछ विशेष हुआ ऐसे नहीं था, बट ज़रूर ये जीवन को मैं एक प्रश्न के रूप में देखता था। मैं कहाँ से आया, मैं क्यों आया, हम सब कौन हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जीवन बनाया किसने। ये बहुत मूलभूत आध्यात्मिक प्रश्न मेरे भीतर थे। तो लगातार मैं इसको व्यस्त रहता था, इसी के पीछे पड़ता था कि इसका जवाब क्या है, कहाँ से, कौन बताएगा। तो करते करते जो मुझे सत्य पता चला उस वक्त, वो यही था कि जो दिखता है बस उस पर विश्वास रखो, जो नहीं दिखता है वो नहीं। ऐसे ही मैं कई समय तक लगातार इसी अवस्था में रहा। आगे चलकर जब मैं डॉक्टर बन गया, पढ़ाई पूरी की उसकी, तो वही ज्ञान लगा मुझे सही कि नहीं नहीं, जो दिखता है वही है, जो नहीं दिखता वो नहीं है। पर धीरे से कुछ समय के बाद एक अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुआ। ये आंतरिक था और इस अनुभव के बाद सब कुछ बदल गया। तब मुझे लगा कि इस जीवन के अलावा भी और भी कुछ है। जो दिखता है वही सब कुछ नहीं है, जो नहीं दिखता है वो भी है और उसे जानना है। उसकी जानने की कोशिश बढ़ाते गए हम, लगातार समझने की कोशिश की और एक समय आया तब उसका पूर्ण रूप में अनुभव हुआ।
तब पता चला कि मैं कौन हूँ, तब पता चला कि मेरा उद्देश्य क्या है। और ये सब कुछ हो पाया मेरे गुरुजी की वजह से, जिनकी वजह से मैं सब कुछ समझ पाया, अनुभव कर पाया। उनके मार्गदर्शन के द्वारा ही ये समझना मुश्किल था जो आसान हो गया। और एक ख़ास बात जो उनकी तरफ से जो मुझे लगती है कि जो कठिन से कठिन जो आध्यात्मिक पाठ था, उन्होंने बहुत सरलता से सिखाया। और वही मैं भी आप सभी को सरलता के साथ सिखाता हूँ कि आध्यात्मिक पथ बहुत ही आसान है, सहज है, कोई भी आके उसे अनुभव कर सकते हैं। आपको इसके लिए बहुत कुछ विशेष करना नहीं है। जब मेरे अंदर वो ज्ञान प्राप्त हुआ, एक अनुभूति हुई कि अभी हम सबको इकट्ठा होके इस विश्व को एक परिवार में बदलना है, और उसके बाद धीरे 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 हम इकट्ठा होते हुए हमारा परिवार बनते गया, जिसे हम मैत्रीबोध परिवार कहते हैं, और एक सुनहरा विश्व हम देख पाए हैं। यही हमारा लक्ष्य है।